आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूं जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं। और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वो इस प्रकार है। मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वो कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वो कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वो एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वो याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वो मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 14 पद संख्या 6 से 14। ईसा ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। वो उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज माता कलीसिया संत फिलिप और संत याकूब का पर्व मनाती है। धर्म ग्रंथ के आज के पाठ हमें उनके बुलाहट की याद दिलाती है, जहां ईश्वर उन्हें बुलाते हैं
ताकि वे लोगों के लिए ईश्वर की सच्चाई और उद्धार का वाहक बन सकें। ईश्वर ने इन दोनों को सबसे पहले अपना शिष्य बनने के लिए बुलाया था, ताकि वे ख्रीस्त के द्वारा किए गए कार्यों का साक्ष्य दे सकें, सच्चाई को लोगों के लिए प्रकट कर सकें। यूं तो कहा जाता है कि ईश्वर ने हम प्रत्येक जन के लिए एक बुलाहट दी है। बहुधा हम इस बुलाहट को अपने तरीके से चुनने का प्रयास करते हैं, पर ईश्वर इसे अपने अंदाज में ही पूरा करते हैं। ख्रीस्त के अनुयायी होने के नाते उन्होंने इन प्रेरितों को अपने जीवन में साक्षात रूप से शरीक होने तथा उनका साक्ष्य देने का सौभाग्य दिया, पर आज हमें अपने विश्वास के द्वारा तथा संस्कारों के द्वारा उनके जीवन में शरीक होने का मौका देते हैं। पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम किस तरह इन अनुभवों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। आमीन।